मैं आजाद ख्याल की लड़की थी और मैंने ग्रेजुएट भी कर लिया था। अब मेरे ऊपर रिश्तेदारों का दबाव था कि तुम शादी कर लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं थे। कुछ ही गिने चुने रिश्तेदार थे और मेरे पास संपत्ति भी काफी थी। मेरे रिश्तेदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। वे लोग मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। मैं अपनी शादी के लिए जरा भी उत्साहित नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मुझे मेरा पति ठीक ठाक ही लगा था। यूं मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई थी। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने पति अजय के साथ बड़ी सुखमय जिंदगी बिता रही थी। इस घर में अजय और मेरे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। शाम का समय था। मैं किचन में पुलाव बना रही थी, क्योंकि अजय ने कहा था कि आज मैं पुलाव खाऊंगा और उसके बाद हम बहुत प्यार भरी बातें करेंगे। मैं पुलाव बनाकर खुद भी तैयार हो चुकी थी और अजय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उनके आने का समय हो चुका था। करीब 5 मिनट बाद अजय घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी थी। मैंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया था। उनके हाथ में काले रंग का तकिया था और वे बड़े रोमांटिक अंदाज में किचन की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं भी खुश हो गई कि जरूर कोई अच्छी खबर लाए होंगे। वे किचन में जाकर इधर उधर देखते हुए बोले, अंदाजा लगाओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं। अजय, आप क्या लाए हो? मैंने उस तकिए की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी क्या चीज है? अजय ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत खास चीज लेकर आया हूं। मैं समझी कि वे कोई हार, सोने का सेट या अंगूठी वगैरह लाए होंगे, मगर अजय का मतलब वह तकिया ही था जो उन्होंने हाथ में उठा रखा था। मैं हंस पड़ी। इसकी क्या जरूरत थी? घर में तो बहुत सारे तकिए हैं। तुम नहीं समझोगी, ये एक खास तकिया है। इसे कमर के नीचे रखकर सोते हैं। तुम्हें इस तरह गहरी नींद आएगी कि तुम सारी परेशानियां भूल जाओगी और बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। अजय, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खुश हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ हाँ, जानता हूं, वे भी हंस दिए। मैंने जल्दी से खाना लगाया, फिर हम दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद हम लोग थोड़ा टहलने के लिए घर से बाहर चले गए थे। अजय ने मुझे बताया कि हमारा कारोबार बहुत तेजी पर है और बहुत जल्दी हम घूमने फिरने किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। अजय की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं कई दिनों से बाहर नहीं गई थी और यहाँ मेरा दम घुट रहा था। अजय ने मुझसे वादा किया कि वे जल्दी ही मुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे। रात काफी हो गई थी। बातें करते करते हमें 11 बजे हो गए थे, चूके थे। हम लोग घर आए तो मैं थक चुकी थी। मैं ज्यादातर बाहर नहीं जाती थी, लेकिन जब भी जाती तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी। मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभी मुझे सोए हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि अजय ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? अभी इतनी सारी बातें तो करके आए हैं, मैंने कहा। वह मुस्कुराया, बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था। वह तो दिखाना ही भूल गया था, इसलिए तुम्हें जगाया है। मैं इतनी मोहब्बत से लाया और तुम यूं ही देखे बिना सो गई हो? अजय ने नाराज होते हुए कहा। तो मैंने कहा, अच्छा दिखाइए, क्या लाए हैं? उसने वही काले रंग का तकिया मेरी तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा, यह तुम्हारे लिए लाया था। अब रोज तुम इसे अपनी कमर के नीचे रखकर सोना। जिस दिन तुमने इसे नहीं रखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? एक तो तुम इतना अजीब सा गिफ्ट लेकर आते हो, ऊपर से इसे इस्तेमाल करने का भी कह रहे हो। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इसे अच्छी तरह देख लूंगी। अभी सोने दो। नहीं नहीं, तुम तब तक नहीं सो सकती जब तक तुम यह तकिया रख नहीं लेती। प्लीज इसे अपनी कमर के नीचे रखो। अजय की बात सुनकर मुझे वह तकिया कमर के नीचे रखना पड़ा और वाकई ऐसा ही हुआ। जबकि मेरी नींद एक बार खुल जाती तो दोबारा नहीं आती थी, मगर उस तकिए पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं इतना लेट कभी नहीं उठती थी। हमेशा सुबह आरती के समय जाग जाती थी, मगर आज तो मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सोचा कि अजय ऑफिस चले गए होंगे, लेकिन किचन से खाना पकाने की आवाज आ रही थी। मैं बाल सेट करके किचन में आई तो अजय नाश्ता बनाकर किचन से निकल रहे थे। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी प्यारी पत्नी, नाश्ता तैयार है, उन्होंने बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा। तो मैं हंस पड़ी। आप क्यों सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगे हैं? नौकरानी से मैंने पूछा था। इसलिए कि आज तुम्हारी आंख नहीं खुली और मैंने सोचा कि आज मैं ही तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं। अब से मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। अजय का यह अंदाज अजीब सा था।
उससे पहले वे काफी लापरवाह हुआ करते थे, मगर अब उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने टेबल पर बैठकर नाश्ता किया और वे मुझे बातें बता रहे थे। कहने लगे, अगले हफ्ते तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी। उनकी बातें ऐसी ही होती थीं, मगर हमेशा वे कोई ना कोई खुशखबरी सुनाया करते थे। मैं बड़ी बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी। आज रविवार का दिन था। शाम के 4 बज रहे थे। दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनी। मैंने दरवाजा खोला तो अजय बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके हाथ में पीले रंग का एक लिफाफा था। सोचो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। टिकट लेकर आए होंगे? मैंने बड़े बेसब्री से कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। हम 15 दिन के लिए कूर्ग जा रहे हैं। मैं इन दिनों को यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लो। हम घूमेंगे फिरेंगे और खूब पिक्चर बनाएंगे। अजय ने मुझे कैमरा दिखाते हुए कहा था। तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं पिक्चर बनवाने की बहुत शौकीन थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। उसके अलावा अजय ने मुझे ढेरों शॉपिंग करवाई। रात को हम पैकिंग कर रहे थे कि उन्होंने फिर एक और नया तकिया मेरी तरफ उछाल दिया और कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेकर आया हूं। ये क्या है अजय? मैंने तंग आकर कहा था। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो आया, लेकिन तुम क्या मुझे रोज एक नया तकिया लाकर देते हो? मैं चिढ़कर बोली। हाँ तो बताओ, इस तकिए में मेरे लिए क्या छुपा है? वह रहस्यमयी ढंग से बोला। इस तकिए में क्या हो सकता है? मैं उस तकिए को कैंची से काटने लगी थी। उसने मुझे रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस, मैं बहुत प्यार से लाया था। अब तुम मेरा गिफ्ट ठुकराओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। अजय ने भावुक शब्दों में कहा। तो मैंने वह तकिया अपने पास रख लिया और कहा, ठीक है, हम इसे साथ ले जाएंगे। मैं वहां जाकर इसी पर आराम करूंगी। होटल का तकिया इस्तेमाल भी नहीं करूंगी। अब खुश हो ना जनाब? मैंने कहा। तो वह बच्चों की तरह खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश हूं। मेरा दिया हुआ गिफ्ट स्वीकार करो, चाहे वह जैसा भी हो, अजय ने कहा। और फिर हमने पैकिंग पूरी की और अपने घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। हम करीब 24 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। करीब सुबह के 8 बजे थे जब हम लोग खूबसूरत कूर्ग की वादियों में पहुंच गए थे। यहाँ आकर हमने एक होटल बुक किया और अपना सामान वगैरह रखकर नाश्ते का ऑर्डर शुरू कर दिया। यहाँ तो मेरी भूख बड़ी जोरों पर थी। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि हम वीरगंज नेपाल से उठकर कूर्ग पहुंचे थे। 2 रातें सफर में बीती थीं। नाश्ता करने के बाद अजय बोला, आ जाओ जरा बाहर टहलते हैं। मैंने कहा, अजय, हम रात के थके हुए हैं। अभी सो जाते हैं, फिर उठकर घूमेंगे। अभी तो हमारे पास 15 दिन पड़े हैं। मैंने लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेट गई थी कि अजय एकदम उछलकर बोला, अरे क्या कर रही हो? तुम जो मैं गिफ्ट लेकर आया था वह तकिया रखना ही भूल गई हो। अजय ने मुझे एक बार फिर वही तकिया उठाकर दे दिया था। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लाए हुए तकिए पर ही आराम करूंगी। मैं वह तकिया अपने सिर के नीचे रखकर सो गई। मेरी आंख दिन के करीब शाम 4 बजे खुली थी। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक नहीं सोया करती थी। जब मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और अजय का इंतजार करने लगी, तो वह थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुआ। उनके पास बहुत सारा ताजा फल मौजूद था। ये क्या है? मैं शाम के 4 बजे तक सो रही थी। मैं ये बात भूल कर बोली थी। अजय बोले, मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत से फल लाया हूं। वे हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोले थे। अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता करें या फल खाएं? अजय ने कहा, नाश्ता तो मैं कर चुकी हूं। अब तुम्हारी बारी है। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए जरा बाहर टहलने गया था। बाहर इतनी खूबसूरती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम तो रात को आए थे, इसलिए ज्यादा देख नहीं पाए। और फिर यहाँ तो इस तरह रोशनी भी नहीं है जैसे शहरों में होती है, इसलिए हमने वादियों की खूबसूरती को महसूस नहीं किया। वह बोले। तो मैं भी बड़े जोश में हो गई। हाँ बस, मैं नाश्ता कर लूं, फिर घूमने चलेंगे। अभी शाम होने में करीब 2 घंटे बाकी हैं। अजय ने मुझे घड़ी पर देखते हुए बताया, हम काफी जगह घूम सकते हैं। गाड़ी तो अपनी ही है ना? तुम्हें याद है, जब हम पहले आए थे हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। अजय ने हसरत भरी निगाहों से मुझे देखकर कहा था। हाँ, लेकिन अब हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, मैंने कहा। अजय की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
वे कमरे में किसी वेटर को वगैरह को नहीं आने देते थे। नाश्ता लाना होता तो खुद ही कमरे से बाहर जाते। मुझे उनकी यह आदत अच्छी लगती थी। थोड़ी देर बाद वे नाश्ता लेकर आए। मैंने 2-4 निवाले खाए। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था। फिर मैं और अजय बाहर घूमने फिरने चले गए। करीब 2 घंटे घूम फिर कर जब हम वापस कमरे में आए, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। जबकि हम इतनी खूबसूरत वादियों में घूमने फिरने गए थे, मगर उसके बाद भी मेरी तबीयत कुछ खराब सी हो रही थी। किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। अजय ने इस बात को मेरा वहम बताया। बोले, तुम ठीक हो जाओगी। हम पूरे 15 दिन यहाँ रहेंगे। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगा, तो तुम्हें और जगह लेकर जाऊंगा। वहां जाकर जरूर तुम इससे ज्यादा एंजॉय करोगी। अजय की कभी बातें खत्म नहीं होती थीं, मगर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। इसलिए मैंने ज्यादा घूमने फिरने और बाहर जाने से मना कर दिया। अजय बोले, मैं बड़े अरमानों से तुम्हें लेकर आया था। अब तो हमें 15 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हम 15 दिन यहीं बिताएंगे। ऑफिस में बार बार छुट्टी नहीं ले सकता, और रात भी इसी तरह बीत गई। मैं यहाँ आकर ज्यादातर सो रही थी। मुझे बार बार नींद आ रही थी। मैं बार बार अपनी तबीयत बिगड़ने की वजह से अजय को बाहर खाने के लिए भेज देती, तो कभी दवा लाने के लिए। आखिरकार तीसरे दिन मैंने अजय से साफ कह दिया कि अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। मुझे घर जाना है। अजय ने भी मेरी बात पर हामी भरकर सिर हिलाया था। कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं शाम तक कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं अपने कमरे में ही थी जब अजय ने बताया कि वे बाहर कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। मैं आराम से सो गई। मुझे फिक्र नहीं थी, क्योंकि अजय अक्सर ज्यादा देर के लिए कहकर बाहर जाते थे और जल्दी ही वापस आ जाते थे। मगर आज तो मैं सोकर उठ चुकी थी। अजय अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे परेशानी होने लगी कि वे कहाँ गए हैं। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा। वह कहने लगा, 2 घंटे में आ जाएंगे। हमें बताकर गए थे। आपने उनके लिए पूछा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे हमें बता गए थे। अगर आप उनके लिए पूछें तो हम आपको बता देंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अजय का इंतजार करने लगी। अब तो इंतजार करते करते 2 से 3 घंटे हो गए थे, मगर अजय तो नहीं आए थे। मैं बार बार उनका नंबर डायल करने लगी, मगर उनका फोन बंद था। मैं इसी तरह मायूस होकर बैठी हुई थी कि मुझे होटल के एक वेटर ने आकर बताया कि अजय साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अपने कमरे से उठकर बाहर गई। हैरानी इस बात की थी कि अजय ने मुझे मेरे फोन पर बात करने के बजाय होटल के नंबर पर मुझसे बात की थी। लेकिन उन्होंने जो खबर मुझे सुनाई वह मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी। बोले, मुझे अचानक से ऑफिस का कोई काम आ गया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम ऐसा करो, गाड़ी पर बैठो और खुद ही घर चली जाओ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। घर आकर तुमसे सारी बात डिटेल से बताता हूँ। बात हम दोनों के फायदे की है, इसलिए ज्यादा शोर मत मचाना। मैं घर आकर तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। अजय ने इस तरह जल्दबाजी में फोन काटा कि मैं हेलो हेलो करती ही रह गई। उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी, और मजबूरन मुझे होटल के मैनेजर को कहना पड़ा कि आप होटल के किराए का बिल बना दीजिए। मुझे चुकता करना है। इसके बाद मुझे बाहर सड़क तक छोड़ने उन्होंने मेरी मदद की, और मैं होटल के मैनेजर से एक लोकल गाड़ी में बैठकर घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि अजय इस तरह लापरवाही से काम लेंगे। इस तरह वीरान इलाके में मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। उन्हें आखिर ऐसा कौन सा काम याद आ गया था जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी था। मैं घर आई तो घर के दरवाजे पर ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं अंदर अपने कमरे तक गई तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत सारी मक्खियों ने झुंड बना रखा था। हे भगवान, ये सब क्या है? मैं डर कर पीछे हट गई। देखा तो कमरे में मक्खियां उस तकिए के आसपास मंडरा रही थीं, जो तकिया मुझे अजय देकर गए थे। उसके पास ही सारी चींटियां और मक्खियां वगैरह जमा हुई थीं। मुझे तो मक्खी और चींटियों से बहुत डर लगता था। मैंने अपनी काम वाली का इंतजार किया। शाम के करीब 3 बजे वह कमरे में दाखिल हुई थी, क्योंकि उसे सुबह सुबह मेरे आने की खबर मिल चुकी थी। मैंने उसे अपने कमरे को साफ करने को कहा। उसने मुझे जाकर बताया कि सारी मक्खियां उस तकिए पर ही जमा होती थीं। उसका काला रंग है और साइज में भी छोटा है। मैंने उसकी बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि वह तकिया तो मुझे अजय ने तोहफे में दिया था। उसके करीब ही सारी मक्खियां और चींटियां थीं। फिलहाल अब वह सब कुछ साफ कर चुकी थी, और अब मेरा कमरा काफी अच्छा हो गया था।
मैं अजय का इंतजार करना शुरू कर दिया क्योंकि घर की हालत ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था। चींटियां और मक्खियों का मेरे कमरे में जमा होना एक अजीब सी बात थी। अजय का इंतजार करते करते रात हो गई, मगर उन्होंने फोन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं अपनी परेशानी में घुल घुल कर रोने लगी थी, मगर अजय की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से मुझे सुबह आरती के समय नींद आई। फिर मेरी आंख 10 बजे खुली थी। मैं फिर से अजय को फोन करने लगी, मगर उनका नंबर बंद था। इतने में दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। शायद अजय घर आ गए होंगे। मैंने खुशी खुशी जाकर दरवाजा खोला तो सामने दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। वे मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, जिसे सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। हर कोई मेरे पति के घर पर न होने का फायदा उठा रहा था। कहने लगे कि आपको इस घर से निकलना होगा, क्योंकि यह घर अब आपका नहीं बल्कि हमारा हो गया है। उन्होंने मुझे कागजात दिखाते हुए कहा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। मैं उनकी बातों पर जरा भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि ऐसे फ्रॉड आजकल शहर में घूम रहे थे। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर वे लोग यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वे कहने लगे, हम भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर पुलिस आएगी तो हमारे हक में और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह मकान अब बिक चुका है और इस मकान को आपके पति अजय ने ही हमें बेचा है। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि यह मकान मेरे पापा ने मुझे दिया था। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी। पापा ने अपने जीवन में ही अपनी सारी जायदाद का मालिक मुझे ही बनाया था। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मर्जी के बगैर अजय ने यह मकान कैसे बेच सकता है, जबकि कागजात पर मेरे सिग्नेचर होने भी जरूरी थे। खैर, मैंने उन लोगों से कुछ समय के लिए मोहलत मांग ली और कहा कि आप मुझे एक दिन दें, मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगी। वे जा चुके थे, मगर एक दिन बाद उन्होंने इस मकान पर कब्जा लेना था। मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। अजय से मेरी कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। ये लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अजय का इंतजार करने के बजाय अपने किसी रिश्तेदार से कहती हूँ। ऐसा ना हो कि अजय किसी मुसीबत में फंस गए हों और उनकी वजह से मुझे भी कोई तंग कर रहा हो। मगर इस सब की नौबत नहीं आई। शाम के 7 बजे अजय ने खुद मुझे कॉल की। तब मैं बहुत खुश हुई। मैंने फोन उठाया तो अजय की सिसकती आवाज मेरे कानों से टकराई। मेरी प्यारी पत्नी अनीता, मुझे माफ कर देना। हकीकत यह है कि मैं तो रिया से प्यार करता था। 1 महीना पहले एक बिजनेस ट्रिप पर गया था, जहां पर वह मुझे मिली थी। तुम्हारे साथ तो मैंने तुम्हारी दौलत देखकर शादी की थी। मुझे तुम्हारी सूरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने मकान बेच दिया है। मैं तुम्हारी बदलती जिंदगी से तंग आ गया था। तुम मुझे अपने बाप का नौकर समझ रही थी, जबकि मैं एक आजाद जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। यह कहकर फोन बंद कर दिया और मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस समय सोचना शुरू कर दिया कि इस सब का हल क्या हो सकता है। आखिरकार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अजय के फोन की सारी कॉल डिटेल्स निकालूंगी, ताकि मैं अजय के बारे में अच्छे से जान सकूं। फिर मैंने अजय पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अजय मेरा सब कुछ बेचकर दुबई जा चुका था। उनकी कोर्ट में हाजिरी नहीं हुई तो 1-2 महीने में कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास थे। जबकि जांच के बीच यह भी साबित हो गया कि मेरा पति मेरे तकिए पर स्प्रे करके मुझे नींद की वादियों में ले जाता था। उस नींद की हालत में जायदाद के कागजात पर मेरे अंगूठे लगवा लिया करता था। अजय ने अपनी तरफ से जाली साइन कर दिए थे। 2 महीने बाद अजय चुपके से हिंदुस्तान आया था, मगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वे कानूनी तौर पर एक मुजरिम थे। और यूं अजय को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी। मैंने अजय से कहा कि वे मुझे डिवोर्स दे दें, मगर वे मेरे कदमों में आकर गिरकर माफी मांग रहा था और सुलह करने की कह रहा था। मगर मैंने उसे सुलह करने से मना कर दिया था। आज वह जेल में है। मेरे पास मेरी दौलत, सब कुछ अदालत के जरिए वापस मिल गई थी। अब आप बताइए, क्या मैं ऐसे पति पर दोबारा भरोसा करना अक्लमंदी होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। मैं बहुत उलझन में हूं। अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहती। मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। जरूरी नहीं कि हर आदमी एक जैसा हो। अब आप लोग बताइए कि मुझे दोबारा से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से बीत रही है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।